हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को आज दिनांक 12/11/2020 आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 10 पढ़ाऊँगा। पाठ 10 का नाम है गौशाला। गौशाला, गौ माने गाय, शाला माने स्थान, अर्थात जहाँ गाय रखी जाती हैं उसको गौशाला बोलते हैं। अब पढ़ते हैं पाठ को। सबसे पहले है वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। समाज में नाम कमाने के लिए अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वे कोई प्रबंध नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं पाठ को। सबसे पहले एक परिभाषा दी गई है कन्फ्यूशियस ने। किसने दी है? कन्फ्यूशियस। महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। महानता जो है केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। कन्फ्यूशियस। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी, यानी झमाझम बारिश हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। यानी ये लेखक कह रहा है कि झमाझम बारिश हो रही थी, और जब बारिश होती है सुबह के समय तो स्कूल की छुट्टी, लगभग बच्चे स्कूल नहीं आना पसंद करते, छुट्टी रख लेते हैं स्कूल की। तो लेखक भी उसी खुशी में बड़ा खुश था, नाच रहा था, गा रहा था, कह रहा था मैं आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव के रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज़्यादातर भीगते बढ़ते जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। ये लेखक ने देखा कि उनका पड़ोसी था एक गांव का रामफल काका, और वह कीचड़ में सना हुआ था, छाता ओढ़े हुए था, लेकिन अधिकतर भीग चुका था, और वह लेखक के पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर जा रहा था। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। हाँ, अधिकतर जो लोग धनी होते हैं वे कंजूस ज़्यादातर होते हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरपन मोला इंसान है। हरपन मोला माने खुश। अक्कल जरा चलो, भानस घर का खपरेल उखड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है, खाना पीना बंद है, चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो। दुरुस्त यानी ठीक कर दो। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आँखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्राय ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं।
यानी ये जो अमीर लोग होते हैं कंजूस भी अधिक होते हैं। जब दिन सही होते हैं तब तो ये अपने घर को दुरुस्त यानी सही नहीं करा पाते, लेकिन अब आफत आई है, दिक्कत आई है, तो अब जान लेने आ गए। जैसे गरीब की देह नहीं शरीर, जैसे गरीब की देह नहीं, उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कमली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। साम दाम दंड, शाम यानी कुशामन से, दाम पैसे देकर और दंड सजा देकर, धमकाकर, डराकर काम करवाना ही साम दाम दंड भेद कहलाता है। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा यानी हष्ट पुष्ट, ताकतवर, बलशाली। जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी खुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। यानी अक्कल ने जिस खेत पर जाकर अपने खुदाल से, अपने फावड़े से खरपतवार, घास, कूड़ा करकट निकाला, तो क्या वह तो परशुराम और बलराम के कुठार और हल, यानी बलराम के हल और परशुराम की कुल्हाड़ी से भी अच्छा था। उसके जैसा महीन जोतने वाला, महीन माने बारीक, जोतने वाला, हलवाया हल चलाने वाला कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद, घर बनाने में तो बिल्कुल मास्टर था, उस्ताद था। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें ज़रूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदीद पाता था और पैसे भी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया, औकात अपनी हैसियत के से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया। और बेटी को तो वह इस शान से रखता था कि गांव की बबुइयाँ भी मन ही मन चिढ़ती थी। यानी गांव की जो बबुइयाँ थी, सुंदरियाँ थी, वे मन ही मन चिढ़ती थी। बबुइयाँ होती है धनी लोगों की लड़कियाँ या स्त्रियाँ। अब आगे चल। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल किया करता था। वह काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी ही। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इनमें भी काफ़ी पैसे आते। मैं अब शहरी जीव हूँ। देखा, कह रहा है कि अब मैं शहरी जीव हूँ, अर्थात शहर में रहने लगा तो मैं शहरी बन गया। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। विलायती यानी विदेशी, अंग्रेजी मैगजीन, पत्रिका पढ़ रहा था। मैगजीन माने पत्रिका। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवन तस्वीरें खींचते हैं।
जीवंत यानी जीती जागती तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूंची, कूंची यानी ब्रश कलर भरने का। सलाम बबुआ, आंखें न उठी, मैं कुछ पढ़ने में गर्क था लगा हुआ था, मैं पढ़ने में लगा हुआ था, कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, यानी कुछ करने का ढोंग रच रहा था, नाटक कर रहा था। कुछ उपेक्षा भी थी, दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ, यानी पूरा दिन देहाती गांव वाले आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, कभी कोई कुछ मांगता है, कभी कोई कुछ कहता है, तो इसलिए मैं उनसे परेशान भी रहता हूँ। फिर वही आवाज़, मैंने आँख उठाई, यानी मैंने ऊपर देखा, एक लकुटिया और दो सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। यानी एक लाठी थी, 2 सूखे पैर के सहारे, यानी 3 टांगों के जानवर सा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे 3 टांगों का कोई विशाल जानवर आ गया हो। चेहरे पर गौर किया, चेहरे को गौर से देखा, काले चेहरे की सफ़ेद सफ़ेद बादलों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। अब चेहरे पर जो थे सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, उनके ठूंठ थे, यानी आधे कटे हुए आधे पूरे थे, कुछ कटे हुए थे, तो उसकी सूरत को भयानक बना रही थी। गर्दन लगातार हिल रही थी, उसकी गर्दन जो थी लगातार हिल रही थी, यानी कमज़ोर था वह बहुत ही। मैं बबुआ अक्कल, बबुआ मैं हूँ अक्कल। मैं चौंक पड़ा, क्या वही अक्कल? आज ऐसा हो गया। बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है, यानी जिसने गांव में सबके घर बनाए, रहने के लिए घर बनाए, आज वही बेघर है। एक बच्चा जाता रहा, यानी एक बच्चा मर गया। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी, अर्थात अक्कल की जो पत्नी थी बुधनी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं, यानी अब अक्कल से कोई काम नहीं होता था, इतना बूढ़ा हो गया था। इतनी कमाई तो कभी हुई ही नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता, संग्रह माने जोड़ पाता, संग्रह कर पाता कि बुरे दिन को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था, यानी अब उसके पास भीख मांगने के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब आगे चलते हैं। और भीख भी क्या सदा मिलती है, अर्थात भीख हमेशा नहीं मिलती। भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है, यानी भूख प्यास के कारण वह इतना कमज़ोर हो गया जैसे वह हड्डियों का ढांचा बन गया हो।